जय माता दी। राधे राधे। देवउठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। देवउठनी एकादशी में भगवान विष्णु जागते हैं और उनका व्रत किया जाता है और सुख समृद्धि एवं सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करके उनकी पूजा करते हैं। तो चलिए देवउठनी एकादशी के बारे में आपको पता है, जानते हैं देवउठनी एकादशी का व्रत कैसे करें। इस एकादशी के पीछे की कथा आपको मालूम है? अगर नहीं है तो देवउठनी एकादशी के बारे में हमारे साथ जुड़े रहिए और कथा के बारे में जानते हैं। देवउठनी एकादशी में गन्ने और फसली फल फूल रख करके भगवान विष्णु को जगाते हैं और उनकी पूजा करते हैं और दीपदान भी करते हैं। भगवान की पूजा करने के बाद उनकी कृपा के लिए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो देवउठनी एकादशी के दिन व्रत रहा जाता है और शाम को कथा की जाती है। देवउठनी एकादशी व्रत की कथा चलिए जानते हैं। एक समय की बात है, एक वैभवशाली राज्य में बहुत ही न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा राज करते थे। उस राज्य में पूरी प्रजा अपने राजा से बहुत खुश थी। राज्य के लिए बनाए गए नियमों का पालन करती थी। चूंकि राजा बहुत धार्मिक थे और भगवान विष्णु के परम भक्त भी थे, तो इसलिए वह वहां का एक विशेष नियम था कि पूरे वर्ष भर में आने वाली एकादशी के दिन उस राज्य का हर व्यक्ति व्रत का पालन करता था और उस दिन अन्न तथा किसी तरह के तामसिक भोजन का सेवन करना वर्जित था। भगवान विष्णु के पूजा और अनुष्ठानों से राजा को सुख समृद्धि एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति थी। भगवान विष्णु राजा के अनुष्ठानों और राजा की विधिवत पूजा से प्रसन्न थे। एक बार उन्होंने राजा की परीक्षा लेने का मन बनाया। एक दिन राजा अपने रथ में बैठकर नगर भ्रमण के लिए निकले। तब उन्हें रास्ते में सड़क के किनारे बहुत ही सुंदर स्त्री बैठी दिखाई दी। वह स्त्री कोई नहीं बल्कि भगवान विष्णु थे, जो राजा की परीक्षा लेने के लिए वहां स्त्री रूप में बैठे थे। राजा ने अपने रथ को रुकवाया और उस स्त्री के पास गए। स्त्री इतनी सुंदर थी, उसको देखकर राजा उस पर मोहित हो गए और उन्हें अपने महल में ले गए। एक रानी के रूप में चलने का निवेदन किया। स्त्री ने कहा, मैं आपके साथ महल में आपकी रानी बनकर चलने को तैयार हूँ, लेकिन आपको मेरी हर बात का पालन करना होगा, साथ ही मेरे द्वारा बनाए गए भोजन का सेवन करना होगा। राजा उनकी बात पर सहमत हो गए और नई रानी को महल ले आए। अगले दिन देवोत्थान एकादशी की तिथि थी। राजा ने भी इस व्रत का विशेष व्रत किया। वह नई रानी के रूप में भगवान विष्णु के लिए भोज में मांसाहार पकवाया और मध्याह्न में के समय में भोजन करने का आग्रह करने लगी। वहीं नई रानी ने भगवान विष्णु के रूप में राजा के लिए भोजन में मांसाहार पकवाया और मध्याह्न में उनसे भोजन के लिए आग्रह करने लगी। राजा ने उस मांसाहारी भोजन को ग्रहण करने से मना कर दिया। यह सुनकर रानी को बहुत क्रोध आया। क्रोध में उन्होंने राजा से कहा कि आपने मुझे वचन दिया था, आप मेरी हर बात का पालन करेंगे। अगर आपने मेरे द्वारा पकाए गए भोजन का सेवन नहीं किया, तो इसी क्षण इस राज्य के युवराज की मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा बहुत दुविधा में पड़ गए और अपनी बड़ी रानी के पास आकर उन्हें सारी व्यथा सुनाई। बड़ी रानी ने राजा से कहा, राजन, आप अपने धर्म का पालन करें। एक पुत्र के जाने पर दूसरा पुत्र आ सकता है, लेकिन धर्म एक बार जाने से दोबारा मनुष्य के पास वापस लौटकर नहीं आता। राजा और रानी आपस में बात ही कर रहे थे, तभी वहां युवराज आ गए। उन्होंने माता पिता की बातचीत को सुन लिया। युवराज ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं प्राण त्यागने को तैयार हूँ, कृपया अपना धर्म न छोड़ें। इतना सुनकर राजा रानी दोनों ही भावुक हो गए। युवराज प्राण त्यागने ही वाले थे कि रानी के रूप में भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और अपने असली रूप में उन तीनों को दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, मैंने तुम्हारी धर्मपरायणता से बहुत प्रसन्न हूँ। इस विशेष तिथि पर किए व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हें मुक्ति और परमलोक में निवास करने का वरदान प्रदान करता हूँ। भगवान विष्णु के दिए वरदान के प्रभाव से राजा ने शीघ्र ही युवराज का राज तिलक किया और उसे राज्य की बागडोर सौंपने के बाद एक विमान में बैठकर परमलोक में निवास करने के लिए चले गए। जैसे राजा की मनोकामना पूरी की, वैसे हम सब लोगों की भी पूरी करना। हे प्रभु, आप हमें सुख समृद्धि और
संतान की रक्षा करने का वरदान देना। जय माता दी।